आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। आप आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। दोस्तों, मेरी छोटी सी जिंदगी का जो तजुर्बा है पैसों के ताल्लुक से, मैं उसको बताने के लिए कोशिश करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। जो लोग कहते हैं कि पैसा कुछ भी नहीं है, उनकी भी आज हकीकत खोल के आपके सामने रखूंगा। आज की वीडियो दोस्तों आखिर तक जरूर देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। आज की वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिल सकता है। और इस्लाम में भी पैसा कमाने को कभी मना नहीं किया है। बचपन से जो हमारे दिमागों में भर दिया गया है, पैसा बहुत बुरी चीज़ है, मालदार अच्छे नहीं होते, पैसे वाले अच्छे नहीं होते, पैसा कुछ नहीं होता, सब कुछ पैसा ही नहीं होता। इस तरह की सोचों से जो हमारा और हमारी कौम का, हमारी आने वाली नस्लों का जो नुकसान होगा, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और हमको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत भी है। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया गया है, रूहानी इलाज, घरेलू बीमारियां और मसाइल से मुताल्लिक। उसके अंदर आपको बहुत कुछ फ़ायदा होगा इलाज से मुताल्लिक। आप उस जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें। चलिए शुरू करता हूं और लेके चलता हूं आज की वीडियो की तरफ। ये आपको पता है कि ज़िंदगी के सफ़र में सबसे भारी सामान, सबसे वजनी सामान, सबसे मुश्किल वक्त खाली जेब का होना होता है। कहते हैं कि दुनिया पैसों से चलती है, और ये बात बिल्कुल सही भी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है, दुनिया दारुल असबाब है, सबब इख्तियार करो, पैसा कमाओ, दुनिया के अंदर अपनी पहचान बनाओ। तो दोस्तों, आपकी जेब में अगर पैसे हैं तो सब पूछेंगे आप कैसे हैं। और कुछ लोग पैसों की बहुत बुराई करते हैं, माल की बहुत बुराई करते हैं, पैसे वालों को बुरा कहते हैं, माल को बुरा समझते हैं, लेकिन ज़रूरत उनको भी पैसे की सबसे ज़्यादा पड़ती है। मुझे बताइए दुनिया की ऐसी जगह जहां पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती। पैसों की ज़रूरत दुनिया के हर कोने में, हर हिस्से में, ज़िंदगी के हर मोड़ पर पैसे की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। हमारी कौम का प्रॉब्लम ये है कि बचपन में उनके दिमाग को ऐसा बना दिया जाता है कि बड़े होकर कहीं पैसा कमाने की या कोई नाम कमाने की सोच भी उसे छू कर नहीं जा सकती। पैसा कमाना एक अलग मामला है, अमीर होना एक बिल्कुल अलग मामला है। रोजी रोटी के लिए सब कोशिश करते हैं, बच्चों को पालने के लिए हर इंसान की ज़रूरत रोजी रोटी और पैसा होता है। अगर हमको थोड़ी बहुत नौकरी मिलने लगे तो हम सोचते हैं ज़िंदगी का सफ़र हमारा शुरू हो गया। कोई भी इंसान ये नहीं सोचता कि गुजारा होना और बेफिक्री के साथ ज़िंदगी का गुजारा होना दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। हमें बचपन से ज़िंदगी में उन्हीं लोगों के किस्से सुनाए जाते हैं जो गरीबी में ज़िंदगी गुजार कर, इज्जत की ज़िंदगी गुजार कर गरीबी के अंदर ही दुनिया से चले गए। जिनके कपड़े फटे होते थे वो पैमंद लगा लेते थे, नए लिबास का सोचते भी नहीं थे। वो एक अल्लाह वाले थे, उनके लिए पैसे से ज़्यादा ज़िंदगी का एक अलग मकसद था। बादशाहों के ऐसे किस्से और कहानियाँ बताई जाती हैं कि जो चटाई पर ज़िंदगी काटते थे, जो भूखे रहते थे, जो फटे कपड़े पहनते थे, कपड़ों पर पैबंद लगा लिया करते थे, जिन्होंने बादशाहत छोड़ दी, जंगलों में चले गए, लेकिन उनकी रियाया भरपेट सोती थी। ऐसे ही लोगों के किस्से, ऐसे ही लोगों की कहानियाँ बचपन से हमारे दिमाग के अंदर भर दी जाती हैं। इसीलिए हमारी सोच पैसे के ताल्लुक से कुछ इस तरह की बन गई है। ज़रा सोच कर देखिए, कोई अमीर आदमी हमारी तारीख की किताबों में क्या हीरो बनाकर उसको दिखाया गया है? नहीं ना। या कोई ऐसा इंसान जिसने पैसे को इंजॉय किया हो, उसको कभी हीरो बनाकर पेश किया गया है? नहीं ना। हमें तो यही सिखाया गया है कि हमारे बादशाह टोपियाँ सिया करते थे। यही सिखा कर, सुना कर हम सबको, हमारी कौम को टोपियाँ उड़ा दी गई हैं। इसीलिए हम सारी उम्र पैसे के मामले में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। पैसे का तस्वुर हमारे दिमागों में एक विलन जैसा बना दिया गया है। सोचिए ज़रा, अगर कोई हमसे कहता है ओ सेठ साहब, तो क्या हम उसमें कंफर्टेबल होते हैं? हमारी ज़बान से वापस जवाब में निकलता है नहीं नहीं, अरे काहे के सेठ साहब, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, फ़कीर आदमी हूँ। और ये सिर्फ सोचें हमारे दिमाग के अंदर बैठी हुई हैं। जब हम किसी को खत लिखते हैं या मेल लिखते हैं, उसके अंदर भी गरीब ये अर्ज़ करता है, हकीर ये अर्ज़ करता है, नाचीज़ ये अर्ज़ करता है। इस तरह के जुमले, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। यानी फ़कीर, गरीब, कमतर, नाचीज़, दरवेश, यही सब लिखते हैं, क्योंकि दिमागों के अंदर यही सब कुछ भरा हुआ है। अब होता क्या है, हम ये सोचते हैं कि हम तकवा इख्तियार कर रहे हैं, हम अल्लाह वाले बन रहे हैं, लेकिन इसको दुनियावी ज़बान में चादर खींच किस्म का एक जुमला दिया जाता है। चादर खींच किस्म की गुर्बत कहा जाता है। हम ये सोचते हैं कि हम इस तरह गरीबी में रहकर, पैसे से बचकर, पैसे से दूर रहकर अपना शुमार इज्जत वाले लोगों में कर रहे हैं, बल्कि हकीकत में होता ये है कि हम अपने आपे को धोखा दे रहे होते हैं। हाँ, अगर ज़रा सा पैसा आ भी जाए तो हम हातिम ताई बनने की कोशिश करते हैं, और फिर मरने के बाद बच्चे गालियाँ देते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे माता पिता, हमारे वालिदैन ने कुछ नहीं किया, हमें कुछ छोड़ कर नहीं गए। बाप के हाथ पैसा तो आया, लेकिन बाप ने कदर नहीं करी,
गुर्बत के अंदर अजमत के सबक पढ़ना और सिखाना ये बंद होना चाहिए। इससे नुकसान ये होता है कि हमारी पूरी नस्ल, पूरी कौम तकवा और कनाअत और मुत्तकी के नाम पर गरीबी और गुर्बत के अंदर बदलती जा रही है। गुर्बत में अजमत, गरीबी में बादशाही, मलंगी में सरदारी, दरवेशी में अमीरी और फ़कीरी में मुत्तकी, ये सबक हमारे बड़े हमको सिखा कर के गए हैं। ये नशा खुद हमारे बड़े हमको लगा कर गए हैं। माफ़ करना, हम लोग पढ़ लिख कर भी आखिर नौकरी का ख्वाब क्यों देखते हैं? कोई तिजारत, ये कोई बिजनेस, ये कोई अच्छा बड़ा पैसा कमाने का काम, रोज़गार का काम सपना क्यों नहीं देखते? यकीन कीजिए, इस मसनूई और आर्टिफिशियल रवैये ने हमारी मत मार के रखी है। आपको बताना चाहिए अपने बच्चों को पैसा क्यों ज़रूरी है, पैसे को कमाना क्यों ज़रूरी है, बचाना क्यों ज़रूरी है, पैसे से आपकी सारी फिक्रें क्यों दूर होती हैं। पैसा हर मसले का हल नहीं होता, पैसा हाथ का मैल है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ये जो 2-3 कहावतें चलती हैं, यही सारे फसाद की जड़ है। पैसा है तो हर मसले का हल और बहुत सारे मसलों का हल आपके सामने हाथ बांध कर खड़े होते हैं। पैसे हाथ का मैल नहीं है, बल्कि पैसे कमाने वाले हाथों में अजमत का मैल है। या यूं कहिए, पैसा कमाने वाला मैला हाथ कम रुपया कमाने वाले साफ हाथ से बेहतर है। पैसे से मोहब्बत और रिश्तेदारी खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन याद रखो, अगर बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला आपके पास हो तो बहुत सारी मोहब्बतें आपके सामने हाथ बांध कर खड़ी हो जाती हैं और आपके यहाँ का इंतज़ार कर रही होती है। जहाँ तक गरीबी के तकद्दुस की बात है तो माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह ऐसे तकद्दुस से बचाए। ऐसी गरीबी, एक रोटी देखने से भी ईमान खराब होता हो। अल्लाह हमें वो अमीरी नसीब करे कि जिसमें इंसान आटे की बोरियां, अनाज की बोरियां दूसरों को दान करने वाला अमीर बने। चाहो कोई उसके साथ फोटो ही क्यों ना खिंचवाए, फकीरी से बेहतर है। और मुझे याद आ रहा है अल्लाह के नबी का हुक्म कि लेने वाले हाथ से बेहतर देने वाला हाथ होता है। दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह से भी कह सकते हैं, नीचे वाले हाथ से बेहतर ऊपर वाला हाथ होता है। आज वीडियो बनाने का मकसद ये था, ये गरीबी की, अमीरी की अय्याशियाँ, डायलॉग बाजी हमने कर ली। हमारी नस्ल को इससे बचाना चाहिए। पैसों को बुरा कहने से पैसा बुरा नहीं होता, बस आपकी नस्लों से पैसा नाराज हो जाता है, अपनी आने वाली नस्ल का नुकसान हो जाता है। उन्हें पैसा कैसे कमाना है, ऑफलाइन कैसे कमाना है, ऑनलाइन कैसे कमाना है, बिजनेस कैसे करना है, तिजारत कैसे करनी है, सही तरीका क्या है, उन्हें इसके बारे में जानकारी दी जाए और हिम्मत और हौसला बढ़ाया जाए। पढ़ाई के साथ में कोई हुनर भी अपनी नस्ल को ज़रूर सिखाएं और उन्हें समझाओ कि जब आप समझदार हो जाओ तो आप अल्लाह का नाम लो और सही तरीके से, जायज़ तरीके से आप पैसा कमाओ। शायद इस तरह से, मेरे इस मशवरे से, आपका बच्चा 22-23 साल की उम्र में यह डिग्री लेकर घूमने वाला बच्चा खाली जेब का बोझ लेकर के नहीं घूमेगा और फ़कीरी, गरीबी के सफ़र से बच जाएगा। और इस्लाम कमाने के लिए मना नहीं करता, करोड़पति, अरबपति बनने से इस्लाम नहीं रोकता, बल्कि फजीलत और तरजीह देता है। और कितने सहाबा करोड़पति और जानवरों की तिजारत वाले और लकड़ी की, दूसरे सामानों की, जंगलों की तिजारत करने वाले सारे सहाबा इकराम की बहुत सारी कहानियां हैं जो अरबपति और करोड़पति अपने अपने वक्त के अंदर थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दें और आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें। माफ़ करना,